हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा आप जान रहे हो कि कल मैंने आपका कॉन्ग्रुएंसी पे एक क्लास लिया, ठीक है। अब आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था कि सर्वांग समता होता है। इसका हिंदी क्या होता है? सर्वांग समता। चलिए, इसी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं, सर्वांग समता को। तो आपको मैं बताया था कि दो प्रॉपर्टी बच रहा था, एक एसएसएस, एक आरएचएस। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसको समझ लीजिए आप। बाकी आप रिवीजन करते रहिएगा, पीछे क्या जितना भी वीडियो है देखते रहिएगा। देखिए एसएस में क्या कहेंगे कि अगर दोनों ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है, समझ लीजिएगा एसएसएस प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? आरएचएस। आरएचएस मतलब क्या होता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधा बना लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक डिग्री जो होता है उसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वही बता रहा राइट एंगल। आर मतलब क्या है? राइट एंगल। एस मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, ठीक है। और एस मतलब एक साइड, मतलब दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? जब ये दो एंगल, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये 90, ये भी 90, ठीक है। और इसका कर्ण आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये दोनों में से कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो ये मान लो बीसी जो है क्यूआर के बराबर है, तो कहेंगे कि आरएचएस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का मैंने नियम बताया कि आपको बताया एस ए एस, ठीक है, एस बताया, फिर आपको एसएसएस बताया, फिर आरएचएस बताया। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आज के क्लास में सिमिलैरिटी पे फोकस ज्यादा करूंगा, क्योंकि सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन तो आना है एग्जाम में, ये आप हटा नहीं सकते हो यार, ठीक है। चलिए, आप आज का क्लास जो है सिमिलैरिटी पे। तो अभी आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे क्या? सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? समरूपता। समरूपता एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझिए थोड़ा अलग अंदाज में, थोड़ा किताबों से दूर, ठीक है। जो आपने कॉन्सेप्ट जैसे मान लो एस ए ये सब तो आप पढ़े होगे। आज सिमिलैरिटी हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि आप क्वेश्चन तुरंत बना लो यार, अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। जैसे मान लो कि आपने कभी अपना सेल्फी लिया है, सेल्फी लिए होगे, ठीक है, ले लिए। अब हम लोगों को वो सेल्फी जूम करके मैग्नीफाई करके देखने का आदत होता है। हम लोग देखते हैं अपना शक्ल सूरत, अच्छा से देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसा दिखते हैं। तो जैसे ही आप जूम करते हो चेहरा को, तो ये जो चेहरा है आपका वो बड़ा होता है, ठीक है, वो चेहरा बड़ा होता है, उसी नाक भी बड़ा होता है, कान भी बड़ा होता है, ये सब कुछ बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो आप रामायण में हनुमान जी को देखे होगे, अपना वो रूप छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अपना वो रूप छोटा कर लेते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे अपना वो रूप बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे उनका टांग बड़ा हो रहा है, ठीक वैसा ही उनका हाथ भी बड़ा हो रहा है, कद काठी सब बड़ा हो रहा है, ठीक है। यही समरूपता का एक बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल में एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसी ट्रायंगल को जूम करते, मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाई कर दिए, इसी को देखिए बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिए। इसको और छोटा भी बना सकते हैं, देखो ऐसे ही बना सकते हैं, और छोटा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और छोटा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और बहुत काफी बड़ा बना सकते हैं यार, ठीक है। तो देखो यार, मैं यह कहने का क्या कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों तो समरूप है, एक जैसे हैं। बड़ा हो छोटा हो एक अलग बात है, लेकिन ये समरूप है, एक जैसा है, ठीक है, ये एक जैसा है। इनका
शेप और साइज पे ही तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक जैसा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। क्या है, सिमिलर है। ये इसका सिमिलर, ये इसका सिमिलर, ये इसका सिमिलर। अच्छा ये ट्रायंगल है और ये सर्किल है, तो ये सिमिलर, इस पे बात नहीं करेंगे, एक ही एकदम रूप एक ही रहना चाहिए, ठीक है। साइज बड़ा हो छोटा हो एक अलग बात है, लेकिन आपका रूप जो है, जैसे आप आदमी हैं, जैसे मान लीजिए आप आदमी हैं, ठीक है, चलिए एक आदमी बना दिए, ये आदमी है, तो इसका एक बच्चा जो होगा वो भी एक आदमी होगा, ठीक है। उसका बच्चा जो है एक आदमी ही होगा, मानव होगा, तो मानव का बच्चा मानव, ठीक है, तो ये ही समरूप है। हाथी है, एक लाइन ले लो, ये लाइन ले लिए और इस लाइन को और जूम कर दो, बड़ा हो गया, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। ये बात एकदम समझ में आ गया होगा आपको। अब सिमिलैरिटी हम देखना चाहते हैं, सिमिलर हम आपको समझाना चाहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल में। आप ध्यान से देखो, स्केलिंग ट्रायंगल में, स्केलिंग ट्रायंगल मतलब विषम बाहु। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से समझिएगा, हम विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं, एक विषम बाहु ये लिए और एक फिगर हम आपका ये ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है, तो इसको आप जब जूम करोगे, जूम करना ही सिमिलैरिटी होता है, अपने ही फिगर को जूम कर देना, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए कि ये फिगर है, इसको आप जूम कर दिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्केलिंग ही आपको समझाएंगे, लेकिन ये इस फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 4 है, ये 5 है और ये 6 है और इसको आप जूम किए, तो ये 4 जो है मान लीजिए ये 8 हो गया, तो 5 जो हो गया आपका मान लीजिए 10 हो गया और 6 जो हो गया 12 हो गया। आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसको आप जूम किए तो जैसे ही ये जूम हुआ तो एक साइड, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, मान लीजिए इसका कोरस्पॉन्डिंग ये मान रहे हैं, इसका कोरस्पॉन्डिंग हम ये मान रहे हैं और इसका कोरस्पॉन्डिंग आपको ये मान रहे हैं, तो एक साइड जूम किए, जैसे ही हम ट्रायंगल को जूम किए तो एक साइड कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो अब सब चीज 2 गुना होगा यार, हर एक कोरस्पॉन्डिंग। देखो 5 भी 2 गुना हो गया 10 और 6 भी 2 गुना हो गया आपका 12। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब अपने आप को जूम करोगे तो जैसे मान लो आपका 2 गुना माथा बढ़ गया, तो नाक भी अपने में 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है, कान भी अपने में 2 गुना बढ़ेगा और दांत अगर आप दिखा रहे हो तो वो भी आपका 2 गुना बढ़ेगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सिमिलैरिटी मान लेते हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं स्केलिंग ट्रायंगल में। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 3 है, 4 है, 6 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, आपसे कोई पूछे, एकदम सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं आपको पता है, एकदम कुछ नहीं पता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दोनों त्रिभुज जो है क्या सिमिलर है, लॉजिक से आप बताइए ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर हैं, ये 2 स्केलिंग ट्रायंगल सिमिलर हैं, लॉजिक से। कुछ ये नहीं कि जाके किताब पलट लो, समझने का कोशिश करो, कुछ आसान चीज है कि आपको इसको जूम करोगे तो क्या ये चीज मिलेगा। आप देखो एक साइड 3 से 6 तो हो गया, तो हमारा मल्टीपल कितना, 2 गुना, तो हर एक साइड आप 2 गुना होना चाहिए। देखो 4 दूनी 8, ये भी 2 गुना हो गया, लेकिन अब ये तो 2 गुना नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो फिगर है आपका सिमिलर नहीं है। मतलब स्केलिंग ट्रायंगल सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे देखिए इस फिगर में आपको सिमिलर नहीं है, लेकिन एक फिगर हम आपको ले लेते हैं, जैसे 6 है, 8 है और ये 10 है, इसको थोड़ा ये भी स्केलिंग ट्रायंगल में ले रहे हैं, और ये मान ले 12 है, 16 और 20। तो ये इसमें आप देख रहे हो, ये 2 स्केलिंग ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि जब इसको आप जूम आउट किए, मैग्नीफाई किए, तो ये 6 से 12 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, ठीक है। ये 10 से 20 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, और ये 8 से 16 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो ये स्केलिंग ट्रायंगल आपका सिमिलर है, लेकिन इस फिगर में सिमिलर नहीं है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्केलिंग ट्रायंगल जो है सिमिलर हो भी सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। स्केलिंग ट्रायंगल में और नॉट बी सिमिलर, मतलब कि ये स्केलिंग ट्रायंगल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ स्केलिंग ट्रायंगल क्या समरूप होते हैं, तो आपका जवाब होगा हो भी सकते हैं और
नहीं भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा अगर वर्ड में कोई प्रॉब्लम होगा इंग्लिश में तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक फिगर ये लिए और एक फिगर ये लिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए अगर ये 6 है तो हर एक साइड 6 होगा, हर एक साइड 6 होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, मैग्नीफाई करोगे, बड़ा बड़ा करोगे। तो अगर 6 बन गया 7, ठीक है, 6 जो है बन गया 7, तो ये भी 7 बन जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो भी मल्टीपल है वही मल्टीपल ये भी है और वही मल्टीपल आपका ये भी है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमेशा हमेशा सिमिलर होते हैं, हमेशा हमेशा। अगर ये 10 है बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, सभी साइड आपका 2 गुना हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर, इज ऑलवेज सिमिलर। आपको ये बात समझ में आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा हमेशा सिमिलर होते हैं। अब आपको एक और ट्रायंगल में हम इसको दिखाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो कि ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और हम ये जांच रहे हैं क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। बस इतना ही जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं बात कर रहे ज्यादा, ठीक है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें क्या ये दोनों सिमिलर होंगे हमेशा। मान लीजिए 5 है, ये 5 नहीं, ये मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए आपका किसका होता है, 12 का, 5 का और 13, ये ट्रिपलेट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप चेक कीजिए तो क्या ये सिमिलर होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। मान लीजिए 3 गुने 4, 3 चौको 12, 4 गुना हो रहा है। एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसका ये लेते हैं, इसका ये है और इसका ये है, तो 3 से ये 12, 3 चौको 12, तो हर एक साइड 4 गुना होना चाहिए, हर एक साइड को 4 गुना होना जरूरी है। इस फिगर में आपको दिख नहीं रहा है, तो यही सिमिलैरिटी है। आपको ए से एस, एस एस एस, ये सब तो कॉन्सेप्ट हम आपको कॉन्ग्रुएंसी में भी थोड़ा बता दिए हैं, लेकिन आप अभी भी क्वेश्चन बनाते समय ए से एस करोगे तो कंफ्यूज खुद भी हो जाओगे। और वो सब जितना चीजें हैं, लॉजिक जितना भी है, आप थ्योरी बुक में आप देख सकते हो, 9वां और 10वां की कोई भी किताब में आपको ये मिल जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं, हम सिंपल वही चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब देखोगे लिखेंगे हम वही। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर कोई पूछे तो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे 3 है 12 हो गया, ये 5 है 20 हो जाएगा, 4 है इसमें भी आपको 4 से गुना करो 16 हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। लेकिन यही राइट एंगल ट्रायंगल में आप थोड़ा सा देखो, ध्यान दो यहाँ पे ट्रायंगल में आप ये देखो कि अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं तो आप देखिएगा क्या होता है, क्या ये हमेशा सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए अगर ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो आप ये देखो कि अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, √2x। ध्यान दो, अगर अब ये y है और ये y है तो ये क्या हो जाएगा, √2y। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड आपस में क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। कैसे? आपको एक से नहीं समझ में आ गया होगा तो 5 से समझिए। ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × 5। अगर ये 4 गुना हो गया तो देखो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √2 × 20। तो देखो हर एक साइड 4 गुना बढ़ा है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश करें। ये भी 4 गुना हो गया और आपको ये भी देखो, ये भी 4 गुना हो गया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर, ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल इज मे बी और मे नॉट बी सिमिलर, लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात कर रहे हो तो इज ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे समझते हैं सिमिलरिटी को। तो अभी हम आपको सिमिलरिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं और सभी के सभी अभी लेंथ के रिगार्डिंग चल रहा है। तो अभी हम थोड़ा एंगल के बारे में हम समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है,
ठीक है। और मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, ये 12 है और 16 है और ये 20 है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो फिगर है सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि ये भी 6 दूनी 12 हो गया, देख लो, ये भी 10 दूनी 20 हो गया, मतलब हर एक साइड दुगना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। देखो हर एक साइड आपको दिख रहा होगा कि दुगना हो रहा है। तो यही आपका सिमिलरिटी है। लेकिन थोड़ा सा अब एंगल के रिगार्डिंग इस चीज को देख, ये 60 है और ये 70 है, हो गया ना 180, ठीक है। अब मान लीजिए इसी साइड इस फिगर में ये 50 है और ये 59 है और ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये कितना हो जाएगा 671। तो आप ये देखो कि बताओ ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर है कि नहीं, आपको ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है ये बताना होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको सिमिलर में यही देखना है, ये फिगर को अगर मैग्नीफाई करोगे, जूम करोगे, तो आपको ये फिगर मिलना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि 6 दूनी 12 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है, ये देख रहे हो। लेकिन आपको एंगल के रिगार्डिंग अब देखना है कि अगर ये 50, ये 50, ये 60, ये 59, ये 70, ये 71, अगर मान लो इसको इस पे ओवरलैप करने की तुम कोशिश कर रहे हो, तो क्या कभी ओवरलैप होगा? थोड़ा सा देखो, 60 है तो 59 थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, ये 70 है तो थोड़ा सा ये 79, थोड़ा एंगल में तो चेंजेस आएगा, ये ओवरलैप तो होगा नहीं। साइड को अगर हम मल्टीपल बराबर भी है, आपको दुगना, ये सब दुगना है, सब चीज ठीक है, लेकिन इसका 50, 59, 71 है, तो आप ये देखो कि ये फिगर इस पे ओवरलैप कभी भी नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एंगल को ओवरलैप होने के लिए इसको 60 होना ही पड़ेगा और इसको 70 होना ही पड़ेगा। ये बात समझ पाए? तो दो त्रिभुज जो है सिमिलर होने का एकमात्र कंडीशन ये होगा कि इसका एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये बात आपको एकदम ध्यान से ये रख लेना होगा, और ये पॉसिबल भी है। इस सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है आपका कि एंगल बराबर होगा तभी तो ये इस पे ओवरलैप करेंगे। तो दो त्रिभुज सिमिलर होंगे, दो त्रिभुज सिमिलर होंगे कब? जब सभी एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए कि दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों अगर आपका सिमिलर है, अगर ये दोनों त्रिभुज ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, और अगर ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर हैं, तो सबसे पहला चीज है कि अगर ये मान लीजिए ये इसके बराबर है, जैसे 6 है और ये 10 है, 8 है और ये 10 है, तो अब अगर ये 12 हो जाएगा, मान लीजिए ये 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 कर दिए और ये 10 दूनी 20 कर दी। तो आप ये देखो कि ये 6 दूनी 12 है, सिमिलर है तो दोगुना। तो जब ये दुगुना हुआ, एक साइड दुगुना हुआ, तो सभी के सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड दुगना हो जाएंगे। जैसे ये 6 दूनी 12 हुआ तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो ये हम किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं? लेंथ के रिगार्डिंग देख रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि अगर मान लीजिए यहां से हम एल्टीट्यूड देखो डाल दिए, एल्टीट्यूड डाल दिए, यहां से भी एक एल्टीट्यूड डाल दिए, तो ये भी एल्टीट्यूड डाल दिए। तो अगर मान लीजिए आपको ये 2 गुना हुआ तो एल्टीट्यूड भी आपको कितना गुना हो जाना चाहिए? सॉरी, अगर यहाँ पे कुछ मान लीजिए एच है तो ये क्या हो जाना चाहिए? 2h, दुगुना हो गया। ठीक है, अगर यहां से एक मीडियन डाले, अगर ये मीडियन है एम, तो यहां से भी एक मीडियन डाले, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये भी आपका 2m हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए एक हम इन रेडियस की बात करते हैं, तो अगर इन रेडियस जो है, अगर मान लीजिए ये r है, तो इसका मतलब ये इन रेडियस जो है आपका क्या हो जाएगा? इंटू 2r। ठीक है, अगर हम सरकम रेडियस की बात करते हैं, देखो ध्यान से देखते रहना फिगर को। अगर आप सरकम रेडियस की बात करते हो तो यहाँ अगर सरकम रेडियस r है तो यहाँ भी सरकम रेडियस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो इसको रटना नहीं है कि दो त्रिभुज सिमिलर है तो सभी। अब देखो आप यही सिंपल लॉजिक से आप जानते होगे, देखिए आप एक ध्यान दीजिए, आप यही ना जानते हो कि ये दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो आपको यही पता है ना कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, यही ना। तो आप देखो ना यहां भी तो यही हो रहा है, ए बी बाई पी क्यू, और लिखते हो ए सी बाई पी आर, ये लिखते हो, फिर लिखते हो क्या? बी सी बाई क्यू आर। सभी के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो इस प्रकार से आप कर देते हो। तो देखो यहां भी वही है, देखो ए बी तो 6
और यहाँ क्या है 12, तो देखो 1/2। अब इस सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड 1/2 है। देख लो, अगर आप इसको देखो 10, इसको देख लो 20, 10 दूनी 20, 1/2। ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप इन रेडियस के रिस्पेक्ट में देख लो, ये r है, यहाँ पे इन रेडियस 2r कर दिए, देखो r कैंसिल 1/2। आप अगर देख लो, आपको सरकम रेडियस के रिस्पेक्ट में r है बड़ा वाला, ये 2r है, तो देखो 1/2। तो आप सिंपल सा लॉजिक जो आप किताबों में रटे हैं, AB/PQ, AC/P, RBC/QR, तो वही चीज तो हम आपको समझा रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन बनाते समय अगर आप बार बार यही करोगे AB/PQ, AC/PR, तो रिजल्ट आने में काफी समय लगेगा। ठीक है, आप कुछ और समझिए। अब आपको काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देखिएगा इस चीज को समझिए, और मैं आज का क्लास का मतलब स्थगित कर दूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए θ1 है और इसमें ये θ1 है, देखो दो एंगल बराबर हो गए। ये मान लीजिए θ2 है, तो ये θ2 है, और ये θ3 है, ये θ3 है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिया जाता है? मान लीजिए कि θ1 के सामने ये साइड है 10, ठीक है, ये मान लीजिए 20 है और ये 30 है। इसका मतलब ये θ1 के सामने अगर 10 है तो यहां पर अगर मान लीजिए 20 है, तो आप ये समझ रहे हो कि स्केलिंग फैक्टर या फिर जो मल्टीपल है वो 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया तो θ1 के सामने 2 गुना हुआ, तो θ1 के सामने 2 गुना हुआ, तो हर एक चीज 2 गुना होगा। तो θ1 के सामने 2 गुना, तो θ2 के सामने भी 2 गुना, तो θ2 के सामने 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। साइड ऐसे लेना है, यही कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाता है। θ3 के सामने 20, θ3 के सामने 40। ये समझाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर ही θ1 यहां पे न रह के यहां पे रहता θ1 और θ2, तो सभी एंगल तो आपस में आपको बराबर दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे θ1 के सामने 10 है, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा आपका, ये 60। ये वाली साइड आपका चेंज करना पड़ेगा, ये साइड आपका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके θ1 के सामने कौन है, 10 है, ठीक है 10 है, तो इसके सामने ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा इस बार। अगर आपको θ2 के सामने ये 30 है, तो अभी θ2 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड हो जाएगा। θ3 के सामने 20 है, तो θ3 का ये। अब आपको ये सवाल होगा कि सर क्या तीनों एंगल बराबर होना जरूरी है? तो नहीं, दो भी एंगल अगर आपका बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज जो है सिमिलर होंगे। आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए, इसके पहले वाला वीडियो को भी देखिए ध्यान से, और इसके पहले सभी वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि अब काफी रोमांचक ज्योमेट्री चलने वाला है। तो आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।